और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां पर रामदेवरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आज पधारने के लिए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। तो एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद में देश आजाद हुआ, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद और लगभग 150 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक प्रत्यक्ष अपरोक्ष आजादी के लिए हुए संघर्ष के बाद, जिस संघर्ष में लाखों लोगों ने अपने आप को खपा दिया, कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी के बाद में हजारों लोगों द्वारा हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूलने को स्वीकार करने के चलते हुए, हजारों लोगों ने जब सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, उसके बाद लाखों लोगों ने यातनाएं सही होंगी, जेलों में कई महीनों तक, कई सालों तक जेलों में रहना स्वीकार किया होगा। वीर सावरकर जैसे लोगों ने हंसते हंसते कोलू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया होगा। उसके कारण से लाखों लोगों ने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, जेल में यातनाएं सही होंगी, उनके दांत खींच करके निकाल दिए गए होंगे, जीते जी पकड़ करके उनके नाखून खींच करके अंग्रेज सत्ता ने निकाल दिए होंगे, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। और आजादी का ये संघर्ष जिस भाव ने आजादी की इस लड़ाई में तमाम यातनाओं के बाद में भी उस युद्ध में, उस संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों को निरंतर जुटे रहने की प्रेरणा प्रदान की, वो ये थी कि देश जिस दिन आजाद होगा उस दिन भारत के भविष्य का निर्धारण भारत के लोग मिलकर के करेंगे। 1947 में आजादी मिली और आजादी के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप हम सबको अपनी सरकार चुनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। उससे पहले देश की सरकार देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग रजवाड़ों में राजा जो है वो राजा रानी के पेट से जन्म लेता था, लेकिन आजादी के बाद में राजा जो है वो मत पेटी से हम सब के अधिकार से चुना जाने लगा। गांव की सरकार, राज्य की सरकार या देश की सरकार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम अपने मत के माध्यम से चुनने लगे। लेकिन आजादी के बाद में निरंतर जिस तरह के हालात रहे, जिस तरह की सरकारें देश में काम कर रही थी, जिस सोच के साथ में सरकारें काम कर रही थी, उसके चलते हुए जिस विकास की आशा और अपेक्षा को लेकर के देश की आजादी की लड़ाई में लोगों ने अपने आप को खपाया था, कुर्बान किया था, वो आशा कहीं धीरे धीरे चलते हुए धूमिल होने लगी। सरकारों की क्योंकि आदत अभाव में काम करने की थी, संसाधन कम थे, बजट कम होता था और बहुत सारे काम, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं देश की सरकारों के सामने, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उनके सामने सुरसा के मुंह की तरह ऐसे विशाल रूप से फैली हुई खड़ी थी। अभावों के में भी काम करने और निरंतर अभावों में काम करने के चलते हुए सरकार और पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य वोटों के संग्रहण के लिए सरकारी योजनाओं का उपयोग करना इस तक सिमट करके रह गया था। योजनाएं बनती थी और उस योजना में जितना योजना का कुल साइज होता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस योजना के प्रचार प्रसार पर, उसके एडवर्टाइजमेंट पर, ताकि उस योजना का अधिकतम प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा वोट अपने खाते में जोड़े जा सके, इस उद्देश्य के निमित्त खर्च होता था।